तो अभी मैं आपको जो एक लोकेशंस बता रहा हूँ, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन का नाम है सिद्धू। सावलाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट का आपने बहुत मर्तबा नाम सुना है और उसके कुछ लक्षण हमको देखने को जो मिलते हैं, जो कुछ काम काज यहाँ जो चल रहा है, बहुत सारे ये हमारे बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है ये काम काज। मगर अभी तक तो इसका कोई हम बहुत सारी कंपनियों की भी और बहुत सारे लोगों की भी इस पर नज़र टिकी हुई है कि ये भाई काम बहुत ही जल्दी लगेगा। मगर जो चीज़ यहाँ बेसिक कुछ लोग अफवाह भी फैलाते हैं या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ बड़ी मशीनरीज वगैरह लगी हुई हैं या दूसरा तीसरा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट फ़िलहाल मैं आपको यहाँ के कुछ लोकेशंस वगैरह डिस्कस करके बताता हूँ कि यहाँ जो मेन काम हुआ है इस लाइन में, इस एरिया में, तो वो क्या हुआ है। तो ये मेन जो है सावलाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो आर पार का जो एरिया था, उसके लिए एक पुल का निर्माण किया गया है। तो ये पुल जो है काफ़ी अच्छा और बड़ा पुल है जो गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए है, जो कि इस साइड से भी जो रफ़ कटिंग है वो आगे कोई 1 किलोमीटर तक की गई है। यहाँ से पीछे कुछ एरियाज़ आ जाते हैं, जैसे छछवा ए, छछवा बी, सेरीपुरा, ठठारका के एरियाज़ आ जाते हैं। यहाँ से ऊपर भी बस्ती है और पहले के समय में जो यहाँ गरारी हुआ करती थी, गरारी सिस्टम हुआ करता था और झोला ब्रिज था, और झोला ब्रिज से लोग जो थे आर पार जो आना जाना किया करते थे। और अभी जो है ये बहुत ही अच्छा और शानदार जो पुल है वो बन चुका है। और पीछे का जो लोकेशन आप देख रहे हो, इस लोकेशन में पीछे धर्मकुंड रामबन पड़ जाता है और उसके इस साइड से जो है रोड यहाँ तक करीब करीब रोड जो है रफ़ कटिंग और रफ़ रोड जो है पहुँच चुका है। और यहाँ एक नायाब चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि तत्ता पानी संगलदान में भी तत्ता पानी है, और भी कई सारे एरिया में तत्ता पानी जो नेचुरली गर्म वाटर जो निकलता है वो निकलता है। यहाँ भी चिन्हाव के किनारे जो है तत्ता पानी इस लोकेशन में यहाँ भी निकलता है। जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के सीज़न में यहाँ जो वो तत्ता पानी है, वो जो गर्म वाटर है वो दब जाता है। और सर्दियों के टाइम में वो जो है जैसे जैसे चिन्हाव का स्तर, जैसे जैसे चिन्हाव कम होता है तो वैसे वैसे वो पानी जो है सामने आता है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ आकर नहाते हैं और नहाने के बाद कई सारे रोगों से परेशान हुए होते लोग, तो उनको कई सारी चीज़ों का, कई सारी बीमारियों का आराम भी मिलता है। तो इस साइड दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ जो एक टनल है, जो टनल जो शायद वर्कर्स के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पीछे से जो अंडरग्राउंड मशीन आई है, इसका मुझे भी पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट यहाँ जो है ये टनल आपको जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जो है इतना काम देखने को मिल रहा है। बाकी अभी अनुमान ही सब लोग, हम किसी से भी डिस्कस करते हैं तो सब लोगों का यही मानना है कि हो सकता है जल्दी लग जाएगा, इतनी तारीख को या मार्च में या कुछ, तो ऐसी ऐसी डेटें कई सारी टैली। क्योंकि हाँ, ये जो काम है, ये जो इस काम को बड़े पुराने समय से ये लग रहा है, बड़े पुराने समय से इसकी जो सर्वे वगैरह हुआ है, बड़े पुराने समय से इसमें कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। कई बार हमें सुनने को ये भी मिलता है कि नहीं जी, इस काम पर अभी स्टे है या दूसरा है, तीसरा है। तो उस चीज़ की हमें पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है, बट जो यहाँ प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और ये पुल जो है सिद्धू का पुल है। सावलाकोट जो हाइडल प्रोजेक्ट लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ काम काज लगने वाला है, तो उसी के लिए ये पुल जो है निर्माण किया गया है, ताकि आर पार जो है आराम के साथ जो मशीनरीज है, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो आराम के साथ जा सके। और जो भी ज़रूरी जो सामान वगैरह है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, वो आराम के साथ जो है आर पार हो जाए। आज से 4-5 साल पहले भी यहाँ जब ये पुल नहीं हुआ करता था, यहाँ एक गरारी सिस्टम होता था। ये जो झोला पुल है, इससे भी पहले गरारी सिस्टम होता था, जिस पे होता ये था कि यहाँ से एक झोले सिस्टम पे यहाँ से एक मोटर जैसा एक बक्सा बनाकर आर से पार जो है लोगों को किया जाता था। और हालांकि आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं तो मैंने भी कम से कम यहाँ एक साल पहले मैंने भी काम किया था। आज से कोई 7-8 साल पहले मैं भी यहाँ जब वो झूला सिस्टम होता था तो तब मैं यहाँ काम किया करता था, मुझे भली भांति याद है। इस साइड हमारा जो है, यहाँ जो हाजी साहब का मकान है, इस साइड हमारे टेंट हुआ करते थे। और उस कंपनी का नाम था एरिंथ ड्रिलिंग। जो जिस पुल पे खड़ा हूँ मैं, मतलब कि जिस पुल पे खड़ा हूँ, तो इस पुल की जो टेस्टिंग हुई है उन मशीनों के द्वारा ही टेस्टिंग की गई थी। और उस कंपनी में मैंने वो काम भी किया हुआ है करीब करीब 1-1.5 साल में। बाकी और लोकेशन से रहा था उनके साथ, बट यहाँ भी मैंने काम जो है वो, जैसे भी कहीं कोई पहले सर्वे वाले जाते हैं, उसके बाद वो कंपनी जाती है जहाँ कोई टेस्टिंग वगैरह जो भी मटेरियल होता है वो टेस्ट वगैरह होता है, तो
जो लैब में जाकर पास होने के बाद फिर वो चीज़ें जो बनती है। तो ये जो पुल बना हुआ है, तो यहाँ मैंने इस कंपनी में मतलब कि एक काम किया था जिसका नाम था एर्थ ड्रिलिंग, जो दिल्ली की कंपनी थी। और उसमें कई सारे जो कलकत्ता बंगाल के जो भाई बंधु थे उनके साथ मिलकर उनके साथ मैं काम काज करता था यहाँ तो आज यहाँ पुल देखने को मिल रहा है। तो बहुत एक बड़े सारे पल लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ की नॉलेज। और बाकी आप मौसम और यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ का जो लोकेशन है इसको आप बाखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच, आपको मिलते रहेंगे दोस्तों हम किसी और नई वीडियो के साथ। मिलते हैं एक किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।